अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के मोमेंटम होता क्या है और मोमेंटम किस तरह प्रोड्यूस होता है। असल में मोमेंटम जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म में उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में वो क्या कहता है। डेफिनेशन में वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of object is called its momentum। अब हम इसे फार्मूले के जरिए से बयान करने की कोशिश करते हैं कि फार्मूले में वो क्या कहता है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। एम क्रॉस वी। अब लीनियर मोमेंटम को आप पी से भी शो करा सकते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का जो फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले को हम अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये फार्मूला कहता क्या है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो v जो है वो जिस्म की वेलोसिटी है और m जो है वो जिस्म का मास है। तो जितना ज्यादा हमारे पास वेलोसिटी होगी या जितनी ज्यादा हमारे पास उसका मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, क्योंकि दोनों मास और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के। अब मोमेंटम जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो मास और वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। न्यूटन ने जैसे कहा था कि जितनी क्वालिटी किसी जिस्म की मोशन की होगी उतनी क्वांटिटी उसकी फोर्स की होगी या उसके मोमेंटम की होगी। तो हम इसको डायग्राम की मदद समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में वो क्या कहता है। अब देखिए हमारे पास एक बोट है जो कि एक हैवी मास है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर वो स्लो स्पीड से भी मूव कर रहा होगा तो उसकी जो फोर्स होगी या उसका जो मोमेंटम प्रोड्यूस किया होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसे हम रोक नहीं सकते। इसी तरह अगर एक बुलेट या एक हमने गन से फायर किया, उस बुलेट का मास भी बिल्कुल कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या था, हमारे पास जो है मास ज्यादा था, हैवी मास था, एक बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसकी मोशन को रोकना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो स्लो स्पीड से भी मूव कर रहा हो। इसी तरह अगर हमारे पास एक बुलेट है, वो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है लेकिन वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर उसका मास मैक्सिमम था किसका? बोट का या उस कार्गो शिप का। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि जितना ज्यादा मास होगा या जितनी ज्यादा किसी जिस्म की वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम ही इतना ज्यादा होगा जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। अब बुलेट जो है वो इतनी तेजी से मूव कर रही होती है, इस वजह से वो किसी भी चीज को सुराख करके मूव हो जाती है, चली जाती है। इसी तरह हमारे पास जो बोट होती है उसका जो मास बहुत ज्यादा होता है, चाहे उसकी वेलोसिटी ना होने के बराबर हो या फिर 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा हो, लेकिन उसका जो मोमेंटम प्रोड्यूस किया होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल एविएशन या फिर एयरपोर्ट के नजदीक जो कह रहे होते हैं कि कचरा ना फेंकें, जो परिंदे हैं वो जहाज के इंजन में फंस जाते हैं जिसकी वजह से जहाज क्रैश हो सकता है। उसकी रीजन भी यही होती है कि जहाज जैसे ही मूव कर रहा होता है ऊपर तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे ही वो टिनी पार्टिकल्स, एक परिंदा जिसका वजन हार्डली 1 केजी या उससे भी कम या 2 केजी हो जाता है, तो वो जैसे ही उस जहाज के साथ कांटेक्ट होता है, जहाज के साथ क्रैश होता है, लगता है, तो वो जहाज क्रैश हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जहाज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो हाईली मोमेंटम स्टोर किया होता है। जैसे ही वो परिंदा उस जहाज को टच होता है वो जहाज क्रैश हो जाता है। तो ये था मोमेंटम, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। हमने डेफिनेशन पहले राइट की। डेफिनेशन में क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और हमने फिर डायग्राम की मदद से मोमेंटम को समझने की कोशिश की। उम्मीद है सबको मोमेंटम के बारे में अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना लाजमी याद रखें।